नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं क्योंकि संसद के सत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो रहा है। यहां तक कि ये कार्यक्रम जब आपके सामने आएगा तो शुरू हो चुका होगा, लेकिन मोदी आज सदन में आएंगे या नहीं आएंगे अभी सवालों के घेरे में है। सदन में वो आए, ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में हंगामा हो, ये सब बाद की बातें रही। अब ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भी निजी तौर पर हमारी रुचि नहीं है। देश की हालत क्या हो रही है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी सदन में आए, अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई आगे बढ़े, उससे पहले 10 मिनट के भीतर, मात्र 10 मिनट के भीतर 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 14 लाख करोड़। बाजार में कत्लेआम मचा हुआ है, हाहाकार है, निवेशक कंगाल हो रहे हैं। और ये निवेशक कौन है, मैं कई बार कार्यक्रम में रिपीट किया हूं, ये भारत का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। अंबानी अडानी को नुकसान नहीं हो रहा है। इस देश में जो एक भाव है ना कि दूसरों की तबाही देख करके खुश होने का, ये इसमें कोई अमीर नहीं, कोई अरबपति नहीं तबाह हो रहा, ये निवेशकों का पैसा डूब रहा है। 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं और सरकार हमारी सन्नाटे में है। सिर्फ 14 लाख करोड़ डूबने का ही नहीं, क्रूड ऑयल 100-110 डॉलर तक पहुंच रहा है। पिछले 7 दिन में 60% महंगा हुआ है। और अब दुनिया भर में जो विश्लेषक हैं, जो तेल पर, ऑयल पर नजर रखते हैं, उसकी कीमतों पर, वो बता रहे हैं कि 150 तक पहुंच सकता है। अगर $150 प्रति बैरल तेल हुआ तो भारत की स्थिति क्या होगी, जिसका एनर्जी कंजम्पशन दुनिया में दूसरे नंबर का है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत अगर है तो चीन के बाद भारत में है। क्या भारत की स्थिति होगी? चीन की छोड़ दीजिए, चीन ईरान से भी ले रहा है, चीन रूस से खुल्लम खुल्ला ले रहा है, उसको परमिशन नहीं लेनी है। उसके लिए भी नहीं है कि जो जहाज समंदर में है बस वही जहाज ले आओ, उतने जहाज की परमिशन दिए हैं। उसका कोई आका नहीं है, हमारे ऊपर हमारा आका बैठा है चलाने के लिए। जिस देश में $70 प्रति बैरल पर 100 रुपए, 98 रुपए में डीजल पेट्रोल हम लोग खरीद रहे हैं, वहां 150 में क्या हालत होगी। हालांकि अंधभक्तों को फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम फील्ड में कैमरों पर बोलते हैं कि हम तो 5,000 रुपए में भी भरवा लेंगे, वोट मोदी को ही देंगे। भाव को लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए, खबरें देखिए क्या हालात सुबह सुबह है। स्वागत है भाव। सोमवार सुबह सुबह तांडव, लाइए हेडलाइन लाइए। 10 मिनट में 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। ये अभी 12 लाख है, अभी आगे देखिए 14 लाख करोड़ है। 10 मिनट, क्योंकि ये मिनट मिनट में, आज सोचिए आपकी कितने, इतना बड़ा अमाउंट, और 10 मिनट में सोचिए सेकेंडों में कैसे फ्लक्चुएशन हुआ है। 10 मिनट में 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। सेंसेक्स 2400 अंक फिसला, रुपया ऑल टाइम लो पर। रुपया गोता लगा रहा है धरती के कोर में, वहां पे नरेंद्र मोदी का डंका तलाश रहा है रुपया। चलिए आगे, खोज रहा है वहां कौन बजा रहा है। जंग की आग में जला शेयर बाजार, निफ्टी 700 प्लस अंक धड़ाम, सेंसेक्स 2300 अंक लुढ़क कर 77,000 के नीचे, कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड उछाल। आगे चलिए, अगली हेडलाइन पर लाइए। शेयर बाजार में भूचाल, 2200 अंक गिरा सेंसेक्स, निवेशकों के 14 लाख करोड़ स्वाहा। 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा 10 मिनट में। 9 बजे खुला, 9:10 पर तबाही आ गई। चलिए आगे चलिए, अब ये भी देख लीजिए साथ में। ईरान जंग के बीच कच्चे तेल के दाम में उछाल, रेट $100 प्रति बैरल के पार। अमेरिका में भी हाहाकार। चलिए, हमें अमेरिका नहीं, हम अपना देश देखें। अमेरिका में हाहाकार। हाँ, आज की तारीख में मीडिया को देखना जरूरी है, क्योंकि ताऊ का हाल चाल भी तो बताना है। दुनिया भर में तेल का भारी संकट, युद्ध के बीच कच्चे तेल का भाव 115 के पार, वहां 100 के पार था, $115 के पार। सप्लाई भी हुई कम।
115 के पार है और युद्ध थमता नहीं नजर आ रहा है, ये बढ़ता नजर आ रहा है। आप कल्पना कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में रैली हो रही है, परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, बंगाल में रैली हो रही है, उड़ीसा में रैली हो रही है, और मोदी जी तो टीवी से लेकर के, मतलब उनका तो एक ही विजन है, वो टेलीविजन है। वो टेलीविजन आप खोल लीजिए, चैनल बदलिए, कहीं कहीं डंका बजा ही रहे होंगे। इस समय जिस समय देश में आर्थिक रूप से एक इमरजेंसी की स्थिति है, उस समय चुनाव जीतने में लगे हुए हैं सब, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इनके पास कोई काम नहीं है भाई। चुनाव में देश लिख के कहो दे दे, आप लोग ही हर चुनाव के विजेता हो। बाकी ममता बनर्जी का हम नहीं ठेका लेते, हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, लेकिन देश को माफ कर दो। जरा और आगे चलिए, अगला लाइए। ये देखिए आप जरा, इस देखिएगा स्क्रीन पर, अपने आंख से देखिए। सेंसेक्स 9:28 2413 अंक, ये जब सबसे लेटेस्ट 9:28 तक का है, 2413 अंक, यानी 3.06% की गिरावट के साथ 76,505, 77,000 देखा था आपने ना, 76,505 पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 3% की गिरावट के साथ 23,718 पर ट्रेड कर रहा था। इस गिरावट से बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 12,39,000 करोड़ रुपए, 12.39 लाख करोड़ रुपए कम होकर के 437 लाख करोड़ रुपए पर रह गया। ये जो है मार्केट कैप बीएससी लिस्टेड की शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 92.3025 पर आ गया, जो इसका ऑल टाइम लो स्तर है। रुपया देख लीजिए, रुपया कहां पर है। ये इज्जत बढ़ा रहा है रुपया, लेकिन ये मोदी का रुपया है। मनमोहन सिंह का रुपया होता तो इज्जत गिर रही होती। चलिए लाइए अगला, लाइए दिखाइए जरा मार्केट का हाल। इसमें कहीं ग्रीन तलाशिए आप, ग्रीन कहीं तलाश लीजिए। ये बहुत राहत में है, जिन पे आपको पीला पीला निशान नजर आ रहा है वो बहुत राहत में है। जो पीले एचडीएफसी कोटक दिख रहे हैं, ये राहत में है। बाकी देखिए ग्रीन आप तलाश लीजिए, कहीं मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। सब का सब लाल, कहे ना कत्लेआम, हाहाकार। शेयर मार्केट में कहते ही है कि लाल हो गया पूरा। चलिए आगे चलिए, अगला दिखाइए जरा कच्चे तेल का हिसाब किताब। ब्रेंट क्रूड आज 25% से ज्यादा चढ़कर $116। यहां पर देखिए सबसे दो जगह से $100 क्रॉस था, मतलब एग्जैक्ट नहीं था, फिर 115 था। यहां देखिए ब्रेंट क्रूड आज 25% चढ़कर $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद से अब तक 10 दिन में कच्चा तेल करीब 60% महंगा हो चुका है। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान ये $100 के पार निकला था। जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर दिख सकता है। ये 5 से 6 रुपया लीटर महंगा हो सकता है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है। भारत सरकार का कहना है तो आज तक नहीं पता चला कि कितना सही कितना झूठ। पर्याप्त तेल है, फिर जब पर्याप्त तेल है तो काहे के लिए गिड़गिड़ाए थे कि हमको परमिशन दे दो जहाज लाने के लिए, 30 दिन का ही परमिशन। 117 हो गया है अभी ब्रेंट। बताइए ऐसे बढ़ रहा है भाऊ। ये मार्केट 14 लाख करोड़ रुपए अमाउंट कुछ होता है। देखिए निवेशक जब, और ये सारा जो मार्केट जो क्रैश हो रहा है, ये सेलिंग प्रेशर से हो रहा है। मतलब जो विक्रेताओं का प्रेशर बढ़ रहा है, हर आदमी अपना माल बेच के निकलना चाहता है। इसका मतलब ये है कि देखिए शुक्रवार को ही मार्केट की धारणा बहुत मंदी की थी। फिर उसके बाद सोमवार को जनरली होता क्या है कि जब मार्केट वीकेंड पे यदि लो होता है तो फिर वीकेंड पे यदि मार्केट लो होता है तो फिर आगे मंडे को एक करेक्शन होने का चांस होता है। हाँ। लेकिन ये जो खाड़ी देशों का युद्ध है, मतलब जो ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है, और खासकर हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो ऑयल सप्लाई टाइट हो गया है, उसके बाद इंडस्ट्रियल गैस और डोमेस्टिक गैस महंगे हो गए हैं।
सरकार भले ही कहे हमारे पास ज्यादा स्टॉक है, लेकिन सरकार ये दो मुही बात करती है, ये सरकार झूठ बोलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे नेता, मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, गोदी मीडिया कहते कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, और सारे ऑयल कंपनी ने अपने डीलर को जो मैसेज भेजे हैं, वो मैसेज इमरजेंसी के हैं कि क्रेडिट पे ही माल मिलेगा, क्रेडिट का अपना ये करो, माल कम, मतलब जो उनके इंडिकेशंस है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ऑयल इमरजेंसी। और मैं बार बार बोलता हूं, ये फर्क क्रूड का नहीं है, ये फर्क सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, ये हमारी लाइफलाइन है। यदि पेट्रोल क्रूड महंगा होता है तो दो तरह से मार पड़ती है। एक, या तो आप कीमतें बढ़ाइए, लेकिन जिस हिसाब से क्रूड बढ़ रहा है उस हिसाब से कीमतें बढ़ाएंगे तो हाहाकार हो जाएगा। तो फिर सरकार जो कुशनिंग होता है, देखिए एक समय क्रूड 100 क्रॉस कर चुका था, 140 तक पहुंचा था, उसके बाद मोदी जी आए तो 78 पे आ गया क्रूड। तो मोदी जी ने कहा था कि ये मेरे किस्मत से आ गया, लोग कहते हैं। तो तब पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा उछल गई, क्रूड सस्ता और पेट्रोल महंगा, ये बड़ा यूनिक नई मार्केट थ्योरी मोदी जी ने दी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में यही सिखाया गया है वैसा। और फिर तब से तेल हमारे यहां सस्ता नहीं हुआ। तेल महंगा होने से आशीष, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे हिट होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हिट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। आम आदमी का जो पेट्रोल का खर्चा है, उसका परसेंटेज बढ़ने से उसको बाकी जगह स्क्वीज करना पड़ता है अपने खर्चे, क्योंकि आमदनी तो उतनी ही है। तो जो महंगाई जिसको कहते हैं, वो महंगाई अभी मुझे आते हुए दिखाई देती है। दूसरी बात, ये जो रुपया है ये और गिरेगा। वो इसलिए गिरेगा क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारा मैक्सिमम जाता था, वो खाड़ी देशों में जाता था। आटा भी जाता था, चावल भी जाता था, सब्जियां भी जाती थी, फ्रूट्स भी जाते थे। ये सारा अटका हुआ है, पोर्ट पे कंटेनर के कंटेनर पड़े हैं। तो उधर से जो डॉलर आने वाला है, उस डॉलर में कटौती हो रही है। डॉलर आने के रास्ते बंद हो गए हैं। ऑयल हम रशिया से नहीं खरीद पा रहे हैं, हम ईरान से नहीं खरीद पा रहे हैं, जहां इंडियन रुपी में ट्रेड करते थे। अब डॉलर पे ही ऑयल खरीदना पड़ रहा है, और ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड का सप्लाई टाइट हो गया है। गैस बढ़ रहा है, गैस की कीमतें हमने अभी बढ़ाई हैं। तो आप देखिए क्या हाल है। तो इसका जो क्यूमुलेटिव, मैं क्या बोल रहा था, मैंने जो कैलकुलेशन, जो मेजर मोटे मोटे तौर पे, जब क्रूड के एक बैरल पे $1 बढ़ता है, तो हमारा देश $20 मिलियन खोता है। ये इंपोर्ट है हमारा। अब बताइए कितना 25-25, 30-30% का राइज है। तो उतना डॉलर की निकासी बढ़ेगी। हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि एफआईज भी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो पिछले वीक का जो फॉल था जिसपे आपने स्टोरी की थी, उसमें बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के ले गए थे, क्योंकि उनको अब इंडियन मार्केट भी सेफ लगने नहीं लगा है। तो कहीं रुपया 100 क्रॉस नहीं कर ले इसी नहीं, सप्ताह। रुपया 100 क्रॉस कर रहा है। मैं अभी देख रहा जो है बाकी इंटरनेशनल मार्केट, अमेरिका डाउन होगा ही होगा, अमेरिका युद्ध में है, अमेरिका डाउन होगा। भारत इस युद्ध में कहीं नहीं है। भारत की सरकार, सबसे बड़ी बात है कि भारत की सरकार का रुख नहीं साफ है। भारत की सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप याद कीजिए भाऊ, 4 जून 2024 चुनाव के नतीजे आने थे। उससे पहले हमारे देश में शेयर मार्केट के 2-3 नए एक्सपर्ट हमने देखे थे। एक एक्सपर्ट थे शेयर मार्केट के, अमित शाह। हालांकि कारोबारी आदमी है, उनको सब रुपए पैसे की उनको ज्यादा समझ है, ऊपर से खुद ही कहते हैं गुजराती हैं।
लेकिन उन्होंने उस वक्त जो है चुनावी नतीजों से पहले बताया था कि कब अब पैसा लगाने का वक्त है, अब यही वक्त है, यही वक्त है, सही वक्त है। मोदी जी हम्म इंटरव्यू में यही वक्त है, सही वक्त है पैसा लगाने के लिए। आज जब डूब रहा है पैसा, तब ये लोग कहाँ हैं? तब इनके मुंह में दही जमी हुई ये है। वित्त मंत्री जब कहाँ है देश की? स्टॉक स्टॉक मार्केट जब डूब रहा है, तब हमारे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट एडवाइजर जो कह रहे थे हम्म, कि सही वक्त है, यही वक्त है, हम्म, अमित शाह जी क्रिकेट का मैच देख रहे थे हाँ। कल। नहीं, यह हाल। और इसमें इसमें पैसा किसका डूब रहा है? बहुत सारा देखिए, हम इस चर्चा को इसमें भी थोड़ा सा दर्शकों तक बहुत क्लियरिटी से जाने की देखिए, जरूरत है। इसमें म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो भी मार खाएंगे, हम्म। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली शेयर मार्केट से हाँ। टैग्ड है। और ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो इन्वेस्टर है, हाँ। जो बेचारा 25,000 रुपए लगाता है, उसी पे खेलता है, वो सब लोग 25,000 के जीरो हो गए, उनका वर्किंग कैपिटल मारा गया। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में दर्जनों लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, दर्जनों को, जो सवेरे आजकल वो आया है ना कि खोल करके मोबाइल में या हाँ टैब हाँ में हाँ। बैठ जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, तत्काल वाला खरीद बेच, लगाओ हाँ, खरीद दनादन, बेच। 10,000 5,000 कमा लिए। उनका तो महीने 2 महीने में जितना कमाए होंगे सब इसी 8-10 दिन में चला गया। नहीं नहीं, ये तो साल बहुत भर के बड़ा लिए। हिस्सा है। मैंने क्या कहा, कमाएगा छोड़ो। होता हम्म, क्या है, कोई आदमी एक 50,000 का पोर्टफोलियो लेके शुरू करता है हम्म, कि मैं 50,000 रुपए पे खेलूंगा। रोज 50,000 रुपए लगाता है, उसमें से 25,000 रुपए का बेचता है, फिर कुछ खरीदता है, फिर दूसरे दिन 25 का बेचता है, फिर खरीदता है। और दिन में वो 2-1 हजार रुपए भी कमाए तो उसको लगता है कि चलो खुश हूँ, मैं अभी रिटायर्ड हो गया हूँ, मेरा पैसा है। अब क्या हो गया, उसने जो लगाया था 25,000 रुपए, वही 5,000 रुपए रह गया, तो उसका रिटर्न ही 5,000 है। तो अगली बार लगाने के लिए उसके पास नहीं है। +- 5% तो झेल लेता है आदमी। इतना बड़ा मार्केट का जब क्रैश होता है, तो फिर ये वाइप आउट हो जाते हैं इन्वेस्टर। ना इनके पास दूसरे फिर से मार्केट में आने के लिए कोई पैसा होता है। नहीं, हम मेरा तो फिर भी इससे अलग थोड़ा और सवाल है कि फिर बात में सरकार पे, आदमी कहेगा सरकार ही पे जाना, तो सरकार पे अगर नहीं जाए तो किस पे जाए? इस देश की ये पॉलिसी, इस देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में स्टॉक सरकार से अगर पूछे मार्केट, तो किससे पूछे? इन्वेस्टर का विश्वास बनाए रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्रूड 118 गया, हरदीप पुरी कहाँ है? देश को कभी एक बार भी क्रूड पर, अगर हरदीप पुरी आए सामने या प्रधानमंत्री कहें कि क्रूड कितना ही महंगा हो रहा है, निश्चिंत रहिए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहाँ है? सूत्रों के हवाले से चल जाता है, एक 2 पन्ने का नोट आ जाता है कि नहीं हमारे पास स्टॉक है। वो ये गोदी मीडिया छापने लगती है हमारे पास स्टॉक है। गोदी मीडिया की बात करें, गोदी मीडिया ने तो आज अंबानी के चैनल ने छाप दिया है कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी हमको मिल गई है, हाँ, मिल फाइटर गई। जेट। अभी साढ़े हाँ, चार पर है, 5वें के लिए भीख मांग रहे हैं, उस छठा जनरेशन का टेक्नोलॉजी मिल गई इनको। बोलने के लिए किया जाता तो है, बोलने के नहीं, लिए किया इनकी जाता है। इनकी हेडलाइंस मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस पे सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी संसद में भी हंगामा नजर शुरुआत से ही आने लगा है। मतलब शुरू होते ही 11 बजे कार्रवाई, हंगामा नजर आने लगा है। ऐसे हालत में क्या सदन में सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं, मुझे नहीं पता है कि कांग्रेस क्या क्या डिमांड करने वाली है, अपोजिशन इन पर भी कई बार तरस आता है। हम्म क्या हमें अपने सबसे पहले मिडिल ईस्ट पर भारत का क्या रुख है उसको अभी भी किनारे कर दो। भारत पर भारत सरकार का क्या रुख है वो बता दें। एग्जैक्टली। भारत पर भारत सरकार का रुख क्या है? भारत भारत। के हम्म, भारत में भ्रम की स्थिति है। सरकार हम्म, खुद भ्रमित है। मिडल ईस्ट और ये विदेश पॉलिसी छोड़िए, अपनी अर्थनीति कैसी होनी चाहिए, डॉलर कहाँ जाके रुकेगा, वो तो वित्त मंत्री तो बहुत ही वाहियात किस्म का स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ऐसे तो उत्तर का क्या करोगे आप? 2012-13 में मोदी को क्यों नहीं समझा दी? तब तो प्रवक्ता हुआ करती थी निर्मला सीतारमन। नहीं, तब नहीं समझती थी ना, तब तो देश की इज्जत डूब रही थी।
अब 92-93 पहुंच रहा है, तो वो 4 चांद लग गए हैं डॉलर में। चलिए खैर, दूसरी बात, अभी जो हाँ, निवेशक का मैं कह रहा हूं, यदि ऐसा ही मार्केट डूबता रहा तो विदेशी जो निवेश भारत में आता है वो भी पैर खींच लेगा, हम्म, क्योंकि भारत का गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, भारत हम्म, का इन्वेस्टर ही भारत के स्टॉक मार्केट पे विश्वास नहीं रखेगा, तो विदेशी हम्म, इन्वेस्टर्स कैसे रखेंगे? मुझे हम्म, बताइए आप। हम्म। सारा खेल उल्टा पड़ जाता है। कोई भरोसा नहीं, जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सरकार ही कंफ्यूज हो। एक ही काम है, चुनाव प्रचार। इस सरकार के पास एक काम है, चुनाव प्रचार, चुनाव जीतना। ज्ञानेश कुमार, सुप्रीम नहीं नहीं, कोर्ट, चुनाव एजेंसियों, प्रचार करिए। सबकी मैं कह रहा हूँ चुनाव प्रचार करिए। चुनाव प्रचार बुरा नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार आपके अचीवमेंट पे करिए। चुनाव प्रचार आपकी विचारधारा पे करिए। चुनाव प्रचार आप अपने रोड मैप पे करिए। चुनाव विचार आपके ब्लूप्रिंट पे करिए। आप पूरा चुनाव प्रचार विपक्ष को गाली देने में लगाते हो, व्हाट्सएप खबरों पे भाषण लिखे जाते हैं, इस देश का झूठ पे फिर झूठ जनता परोसा कमेंट जाता है। कमेंट में पब्लिक लिखने लगती है हमारी ही, कि जो है पब्लिक को आप क्यों दोष देते हैं। पब्लिक को ना दोष दें, और भारत की ना पब्लिक को बिल्कुल दोष दें, पब्लिक इसके को दोष देना बजाय चाहिए। पब्लिक को दोष दें। आज क्या, आज बंगाल में लगातार भाषण दिए जा रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाल देंगे, घुसपैठियों को निकाल देंगे। उनको पूछिए कि बिहार में कितने निकाले आपने पहले, जहां चुनाव वो हुआ और वहीं आप खड़े चुनाव जीत होना गए, चाहिए। हाँ, वहां बताइए कितने घुसपैठी निकले। नवीन नितिन नवीन कहते हैं हम्म, 50 लाख घुसपैठी है बंगाल में। हम्म। अरे आपकी सरकार है केंद्र में, घुसपैठियों को निकालना आपका काम है, राज्य सरकार का नहीं। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के अंडर आती है। नितिन नवीन यदि कहता है कि अकेले बंगाल में 50 लाख घुसपैठी है, तो फिर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा नाकारा गृह मंत्री क्या करें, जिसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम है 50 लाख घुसपैठियां हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। निकालिए चलिए खैर, घुसपैठियों को। जो है तो ऐसे कभी कुल नहीं। एक मिलाकर लाइन की बात है, एक कुल लाइन की कुल बात है। ये अर्धनाश पे नहीं समझ में आएगा, सर्वनाश पर ही लोगों को समझ में बस आएगा। बस, और अभी अब भी सर्वनाश के कागार पे है आशीष। ये अर्धनाश नहीं है, सर्वनाश के कागार पे है हम। है, कगार पे खड़े हैं, तो मुहाने पे हैं। 12 साल बाद जिस देश का प्रधानमंत्री पब्लिक रैली में बोलता हो ये कांग्रेस को सजा देना जरूरी है, वो पब्लिक, अब फिर बोलेंगे तो आदमी कोई कह देगा कि प्रवोक करने वाली बात है। वो पब्लिक जो सुन ले रही है, वो पब्लिक इसी लायक है जो उसको मिल रहा है। 12 साल बाद, 12 साल से तुम हो कांग्रेस को सजा दें। अब तो तुम्हारा बही खाता इतना लंबा हो चुका है कि तुम्हारा पहले हम हिसाब करें। 12 साल बाद कांग्रेस को सजा, पापों का सजा कांग्रेस को देना है। चलिए इजाजत दीजिए, विषयांतर हो जाएंगे हम इस जो है हम्म। शेयर मार्केट के उथल पुथल से। लेकिन शेयर अभी मार्केट आते का हैं एक और ये शेयर मार्केट का जिसको हम करेक्शन कहते हैं, मुझे अब करेक्शन होता जल्दी दिखाई नहीं देता। ये स्लाइडिंग ट्रेंड चलता दिखाई देता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि डिप जाए तो खरीदने वालों का प्रेशर बढ़ता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आती है तो तेजड़ियां हावी होने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि इतने लो कीमत पे अभी आज हम शेयर ले लेते हैं, हो सकता है कि आधी प्रॉफिट में बेचे। तो जब मंदड़िया थोड़ा लेना शुरू करता है तो ये बहुत ही मामूली करेक्शन आता है। लेकिन शेयर बाजार में ये मंदी का ट्रेंड मुझे लंबा दिखता है। जब तक ये युद्ध का काला बादल नहीं छटेगा, जब तक तेल का सप्लाई ठीक नहीं होगा, जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा, तब तक शेयर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। शुक्रवार को करीब 1100 अंकों की गिरावट, 1000 से ज्यादा मैं अंकों तब की भी कह गिरावट रहा बंद था हुआ। शुक्रवार को जब गिरावट हुई, ये हमने पूरा उसका युद्ध के ऊपर दे दिया था। और मंडे को जो ओपनिंग था, मैं हमेशा कहता हूं कि वीकेंड का क्रैश मंडे को थोड़ा करेक्शन होता है, लेकिन इस मंडे को करेक्शन नहीं होना था, क्योंकि युद्ध की स्थिति और ज्यादा होगी। जितना क्रूड गिरता मुझे चढ़ता जाएगा, उतना बाजार गिरता जाएगा, उतना डॉलर चढ़ता जाएगा। ये सब इंटर रिलेटेड है। और जब तक भारत कोई ठोस नीति नहीं बताता, जब देश कोई एक कंफर्म पोजीशन नहीं लेता, डावाडोल करते रहता है, और जब तक हम बार बार अमेरिका को पूछ पूछ के काम करने लगेंगे, तब तक लोगों का विश्वास
सरकार पे कम होता जाएगा, जिसका रिफ्लेक्शन आपको शेयर मार्केट में दिखेगा। चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं, सत्र भी आज से शुरू हो रहा है और युद्ध भी बहुत आगे बढ़ चुका है, वो भी हम अपडेट लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।